बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। जिस पीडीएम ने हुकूमत को घर भेजना था फिल वक्त खुद ही फारिग हो चुकी है। हुकूमत को आर पार करने वाले खुद आर पार हो गए हैं। पे दर पे नाकामियों और इख्तलाफात के बाद जिस पीपल्स पार्टी से कौमी असम्बली के इस्तीफे मांगे गए थे, उस पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस के मामले पर पीडीएम के तमाम ओहदों से ही इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत भी इस सब से फायदा उठाने की बजाय महंगाई और नाकामियों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। जिस हुकूमत ने तब्दीली लाना थी वो आए रोज महज काबीना में तब्दीलियां करने पर ही फोकस्ड है। जिस हुकूमत को खुद एक रोज कबल डस्का ने 75 के बाई इलेक्शन में शर्मनाक मार पड़ी, वो भी पीडीएम की अंदरूनी लड़ाई पर मसाले लगा रही है। पीडीएम के हवाले से तफसील आपको बताएं तो गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के सीईसी के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शुरका को पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी का भेजा गया शो कॉज नोटिस पढ़कर सुनाया था और फिर उन्होंने इस शो कॉज नोटिस को फाड़कर फेंक दिया था, जिसके बाद शुरका की जानिब से तालियां बजाई गई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया था कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। आज एक मरतबा फिर से सीईसी इजलास के बाद ऐसा ही फैसला सामने आया और पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम के नोटिस को मुस्तरद करने के बाद तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा ये किया है कि शो कॉज नोटिस जारी करने पर पीडीएम पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से बिला मशरूत जो है वो मुआफी मांगे। उनका कहना था कि जिसको इस्तीफा देना है वो दे, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट ना करे। The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। People's Party demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. That the resignations should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। कल हमारा मौकिफ ये था, आज हमारा मौकिफ ये है और आने वाले कल भी ये हमारा मौकिफ रहेगा। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. There is no concept of show cause notices in democratic movements. फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब की जानिब से भी मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रखा गया और उनका कहना था कि शो कॉज मुलाजिम को दिया जाता है, किसी जमात को नहीं दिया जाता। हम भी पूछ सकते थे कि नवाज शरीफ किसके मशवरे से बाहर गए। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से उनका कहना था कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नून लीग की मदद की। गवर्नमेंट की कोई एजेंसी नहीं है या गवर्नमेंट नहीं है, किसी ऑफिसर को शोकास नोटिस दिया जाए। पीडीएम का असल बुनियाद डालने वाली तो पीपल्स पार्टी थी, चलो इसकी कोई फिक्र नहीं है। हम ये सवाल पूछते कि मियां नवाज शरीफ क्यों गया, हमसे पूछा, अपोजिशन से पूछा। कल भी इलेक्शन जो परसों हुआ उसमें पीपल्स पार्टी ने पूरी मदद की उनकी। पीपल्स पार्टी के इस फैसले पर पीडीएम की जो दूसरी जमातें हैं उनकी जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का नोटिस फाड़कर कोई अच्छी हरकत नहीं की। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर बिलावल जरदारी ने पीडीएम का वजाहती नोटिस फाड़ दिया है तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अपनी वाबस्तगी को भी रेजा रेजा कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म और जनरल सेक्रेटरी पीडीएम शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि बिलावल ने नोटिस फाड़ा तो मेरा जवाब भी यही है कि खुदा हाफिज। जब बातें की गई हैं उनसे बिलावल का एतमाद बहाल नहीं होगा, उनसे कहूंगा कि जिम्मेदारी से बात करें और तमाशा ना लगाएं। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना था कि नोटिस का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का तो नहीं था। नोटिस के रद्द अमल पर जवाब मौलाना फजल रहमान की दानिशमंदी पर छोड़ते हैं। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजल रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं।
दूसरी जानब JUIFA के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तीफा देती जब बाप से वोट लिया था, कैसे हो सकता है चालाकियां पीपी करे और माफी हम मांगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी इमरान खान को सहारा दे रही है। पीपी के फैसले से खुशी हुई है, अब यकसुई से जो है वो ये तहरीक चलेगी। साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी की वापसी का तरीका भी बता डाला और कहा कि वापसी का एक ही तरीका सिर्फ बचा है, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इस्तीफा दे दें। दूसरी जानिब हुकूमत भी PDM के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सेक्शन पर खुशी मना रही है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। आखिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? PDM इस नहज तक पहुंची तो कैसे पहुंची? PDM जमातों का अगला प्लान क्या होगा और क्या पीपल्स पार्टी इस फैसले पर यू टर्न लेगी या नहीं? क्या अपोजिशन जमातें फिर से इकट्ठी हो सकेंगी या नहीं? इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत को आर पार करना था आपको, ये हुकूमत को आर पार करते PDM आर पार हो गई। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अगला प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हमारी ख्वाहिश थी कि PDM का जो कुछ अभी हो रहा है ऐसा ना होता। काश ये सारी बातें बैठ के हम PDM के प्लेटफॉर्म पर हल हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से अब तो मिसट्रस्ट भी बहुत ज्यादा हमारे दरमियान आ गया था और कुछ हमारी आपस में कुछ चीजों पे शायद क्लैरिटी भी नहीं थी। लेकिन आज चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत पोजीशन ले ली है, मेरी अब भी ख्वाहिश होगी, लीडरशिप से दरख्वास्त भी होगी कि मेहरबानी करके जो असल इशू था जिसके लिए हम PDM बनाई थी वो तो अभी भी वहां ही खड़ा है। महंगाई है, लाकानूनियत है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, गुर्बत फैल रही है, जो गवर्नेंस के इशू है, हुकूमत की इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो हमें उन बड़े लार्जर इशू पे आप फिर दोबारा बैठकर इकट्ठे होकर जदोजहद करना चाहिए। ये मामला जरूर खराब हो गया है उस वक्त जब लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला आया। पीपल्स पार्टी ने हमसे वादा किया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट जो थे बनाने थे गिलानी साहब, वो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक था और हैदरी साहब का तल्लुक JUI से था। फिर जब इलेक्शन किसी वजह से गिलानी साहब मुंतखब नहीं हो सके तो पीपल पार्टी ने अपनी ये राय चेंज कर ली है। काश वो ये राय चेंज करते तो PDM के प्लेटफॉर्म पे ले जाते और वहां फैसला करते, लेकिन वो फैसला उन्होंने खुद ही कर लिया। बिल्कुल यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोगों के अगर मकासद एक थे तो फिर आप लोग क्यों जो हैं वो एक जगह पर नहीं, एक पॉइंट के ऊपर आपका इत्तेफाक हो सका। अब मुझे ये बताइएगा, पहले NP और फिर पीपल्स पार्टी, इस फैसले को आप PDM का नुकसान समझते हैं या फिर समझते हैं कि बेहतरी हुई PDM के लिए? जैसे कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा कि अब यकसुई के साथ जो है वो जो पार्टी यहाँ PDM में रह गई हैं वो चलेंगी आगे। देखें, इन जमातों के जाने से अगर ये जमातें PDM का हिस्सा ना रही तो नुकसान तो जरूर है। जाहिर है वो जो एक कुव्वत थी अपोजिशन की सारी वो तकसीम हो जाएगी। और ये सियासी जमातों को जरूर देखना चाहिए कि वो चाहती क्या है। अगर तो वो चाहती है कि इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए, वो चाहती है इलेक्शन रिग्ड थे, वो चाहती है कि इस मुल्क में महंगाई है, इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क में गवर्नेंस के इशू है, इस मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, तो फिर तो उन्हें एक दूसरे का साथ देकर अपोजिशन को मजबूत करना चाहिए और हुकूमत को कमजोर करके घर भेजना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने स्कोर जो है खुद सियासी स्कोर जमाते अंदर एक दूसरे के साथ सेटल करना शुरू हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि फिर जरूर हुकूमत को फायदा होगा। और वो तो जरा एक स्टबननेस जो नजर आ रही है वो दोनों साइडों से ही नजर आ रही है। हम देख रहे हैं सेनेटर साहब बिलावल भुट्टो साहब ने आज मुतालबा किया कि PDM जो है वो माफी मांगे पीपल्स पार्टी से और ANP से। तो कुछ लचक आप लोग दिखाएंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है वो आगे चीजें चलें? कुछ कोई माफी शाफी मांगने के हवाले से गौर हो सकता है? माफी किस बात की मांगे? वायलेशन उन्होंने किया है, जो वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया है। हमने गिलानी साहब को सेनेटर बनाया है, अगर हम मुस्लिम लीग नून में वोट देती तो गिलानी साहब सेनेटर बन सकते थे। हमने उन्हें सेनेट के चेयरमैन के लिए अपनी वोटें दी हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो माफी भी हम मांगे। माफी तो किसी तौर पे नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, बैठकर ख्वाहिश हमारी है कि आपस में अगर डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, डिस्ट्रेस पैदा हो गया है तो उसको तो बैठ के हल किया जा सकता है। लेकिन ये बातें करना कि कोई माफी मांगे, ये बातें करना कि कोई एक जमात अपना एजेंडा जो है वो पूरा कर रही है, ये बातें करेंगे, वो हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। कौन हमें आपको कह रहा है कि डिक्टेशन ले? क्या अच्छा, आप समझते कि ये तो बिलावल साहब ने कहा ना कि कोई डिक्टेट ना करे। खुर्शीद शाह साहब ने ये भी कहा कि इस्तीफे मांगे गए मगर खुद तो अभी तक आप लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। क्या मुस्लिम लीग नून और बाकी इत्तेहादी इसके ऊपर सोच रहे हैं कि इस्तीफे जो है वो दे दिए जाएंगे या इसके ऊपर कोई वर्किंग हो रही है? देखिए, एक बात ये जरूर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ये ख्याल था कि फौरी इस्तीफे नहीं देने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फेयर उनका हमेशा से ये रहा है।
बाकी हमारी जमातें जो पीडीएम की था उनका ख्याल था कि सेनेट के इलेक्शन से पहले रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, फिर पीडीएम तो सेनेटर साहब तो फिर तो ज्यादती हो गई ना। फिर आप नहीं समझते कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को एक ऐसी बात के ऊपर इम्तिहान में डाल दिया जो पहले दिन से क्लियर थी कि इस्तीफे नहीं देने, फिर तो आप लोगों की तरफ से ज्यादती हुई। नहीं, शर्त नहीं थी, हमारा ख्याल था। ये बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि ना हम शर्त रख सकते हैं और ना ही कुछ दूसरी जमातें जो हैं वो हमारी बात की पाबंद और ना होनी चाहिए। सही। हाँ, पीडीएम की कुछ जमातों का ख्याल था, जो अभी भी है, ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी जमातों का ख्याल था कि रिजर्वेशन देनी चाहिए और कुछ जमातों का ख्याल था कि नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि पीपल पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि हम जल्दी रिजर्वेशन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट रखें। ये मामला बदकिस्मती से अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर सारी जमातें बैठकर हल कर लेती तो बहुत अच्छा होता। ये मामला आगे नहीं जाना चाहिए था, लेवल पे आज हम चले। कोशिश तो यकीनन की गई थी, लेकिन वो मामला उस तरीके से हल नहीं हो सका। आइडियली तो यही होता कि सब जमातें जो हैं वो बैठकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज का कोई हल निकालती। बहुत शुक्रिया सेंटर जावेद अब्बासी साहब। नफीसा शाह साहिबा ने ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नफीसा साहिबा, आपकी जमात पीडीएम पर और पीडीएम आपके ऊपर इल्जामात लगा रही है कि जो ये पीडीएम को नुकसान हुआ है, डेंट पड़ा एक पीडीएम के अंदर, वो आप लोगों की वजह से है। मुझे ये बताएगा कि लॉन्ग मार्च से इस्तीफों को नत्थी करना महज आपको एक गलती लगता है या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर किसी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए जो है ये किया गया? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आज के बहुत एक अफसोसनाक आज वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान के एक ह्यूमन राइट्स कि मैं समझती हूँ कि उसको अगर हम कहें फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स तो वो गलत नहीं होगा। एक तवील उनकी जदोजहद थी इंसानी हुकूक की, सिविल राइट्स की। आई रहमान साहब वो इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो मैं अपना अफसोस का इजहार करूँगी और उनके ख़ानदान और उनके फ्रेंड्स, उनके जो भी एक पूरी जनरेशन उन्होंने ग्रूम की है उस हवाले से ताज़ियत भी करूंगी। बिल्कुल, आज एक बड़ा जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, इसके लिए तो बहुत तवील टाइम चाहिए इसके डिस्कशन के लिए, लेकिन उसका ब्रीफली आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 1.5 दिन की बहस हुई हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसका उन्होंने खुलासा अवाम के आगे रखा। अब ये अवाम के ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि इसमें किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात ये है कि ये शो कॉज दो स्ट्राइक्स की हैं PMLN ने इस इत्तेहाद को। एक स्ट्राइक उन्होंने ये हिकमत अमली बनाकर कि पीडीएम के सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च को नहीं तरजीह दी गई जो हमारे एजेंडा पर था और जो बहुत अहम था, जिसकी अवाम भी ख्वाहिशमंद थी कि हम लोग निकलें, अपोजिशन निकले, एक मुत्तहिद अंदाज में पीटीआई को एक टफ टाइम दे। तो उसको आपने जब हत्ती किया लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से, उस वक्त आपने लॉन्ग मार्च को खुद अंडरमाइन किया। ठीक है, तो नफीसा साहब आप लोगों ने भी तो एक ऐसी बात कर दी ना जो पॉसिबल नहीं थी। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात आप लोगों ने कर दी, आप लोगों को पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी बेइज्जती नहीं हुई कि आप लोगों ने एक ऐसी शर्त रख दी या एक ऐसी बात कर दी जो प्रैक्टिकली उस तरह से पॉसिबल ही नहीं थी? और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिर जानबूझकर जो है वो ये किया गया ताकि जो खमियाजा है मुस्लिम लीग नून पर और मौलाना साहब पर डाला जाए पीडीएम के जो है वो सक्सेसफुल ना होने का। नहीं जी, ये शुरू से जब से पहले दिन से जब पीडीएम में कुछ जमातें पहला जो आखिरी नुक्ता था एलामिया का, उसको जब पहला नुक्ता बनाकर कहा गया कि इस्तीफे दें, तो फिर हमारा ये बार बार यही मौक़िफ़ था। तो इस्तीफे देने के बाद क्या होगा? क्या इस्तीफे, जब आप इस्तीफे दें मीन्स कि आप सारी कश्तियां जलाएं। जब आप सारी कश्तियां जलाएंगे तो आप मुहिम में जाएंगे। जब आप मुहिम में जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि मुहिम उस वक्त कामयाब होती है जब क़यादत ज़मीन पे होती है और क़यादत फ्रंट पे होती है। ये सियासत का ये बुनियादी उसूल है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हर जो जदोजहद थी उसको फ्रंट से लीड किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फ्रंट पे। हम तो इसके आदी हैं कि हमारी क़यादत जो है वो आगे होती है, कारकुन पीछे होते हैं। तो इसलिए ये अगर आप कहते हैं कि सारी किश्तियां जलानी हैं, इस्तीफे देने हैं, तो इस्तीफे के बाद अगर आपको एक जदोजहद चलानी है तो उस जदोजहद में जरूरी है कि क़यादत हो। और ये बहुत हमारा लॉजिकल इशू। क़यादत नहीं मानते क्या? उसकी जमात में उसकी क्या पोजीशन है?
وہ وائس پریزیڈنٹ ہے. یا تو قیادت لیڈ کرے شہباز شریف, وہ بیچارے ابھی بھی ان کا بیل نہیں ہوا, وہ اندر ہیں تو وہ لیڈ کرنے, ورنہ مین جو سب سے زیادہ میڈیا پر بہت تیز گفتگو کر رہے تھے, بہت ہی جو سخت الفاظ میں انہوں نے سویلین بالادستی کی ہی بات کی, لیکن ایک انداز تھا میاں صاحب کا, انہوں نے کہا کہ میں 3 دفعہ پرائم منسٹر صحیح ہے. بنا ہوں. یعنی یہ بھی کنسرن ہو سکتا ہے, ایک اور چیز کلیئر ہو گئی نفیسہ شاہ صاحبہ نے جیسے کہ کہا ہے کہ یہ بھی کنسرن ہو سکتا ہے کہ جن مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پی ڈی ایم میں بیٹھے تھے, سیٹسفیکٹری قیادت نہیں ہے مسلم لیگ نون کی وہ پیپلز پارٹی کے لیے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کا کیا ہے پارٹی میں عہدہ اور کس طریقے سے وہ نہیں مانتے. ان کو لگتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں یا پھر میاں شہباز شریف صاحب جو کہ جیل میں ہیں, وہ اگر قیادت کرتے تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک ایسا چہرہ ہوتا جو کہ قیادت کرتا اور پھر جو ہے وہ اس مہم کو آگے لے کر چلتا, یا استعفے دے کے اگر کوئی تحریک چلانی ہوتی تو اس کو لے کر آگے چلتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کرنی ہے ہمیں مردم شماری کے ایشو پر, جس کے اوپر جو ہے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.